भी करेंगे। हाँ, टीआरई 4 का शेड्यूल जारी करेंगे, आप लोगों को बुला के जारी करेंगे। हम शिक्षा संस्थान को बेहतर बनाएंगे और शिक्षकों को हम बेहतर से बेहतर जो है सुविधा देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल और डीजल बचाना है, देश को आर्थिक संकट से उबारना है, इसलिए हम सबको इसके लिए आगे आना होगा और जो फिजूल में साथ में जो गाड़ियां चल रही हैं वो कम कर दिया जाए। या तो पैदल चलिए, नहीं तो साइकिल से चलिए, या फिर ईवी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं हमारे साथ मिथिलेश जी, जो कि गाड़ी छोड़ दिए हैं, ई रिक्शा से घूम रहे हैं, साथ में एमएलसी साहब भी हैं। हम बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ निर्णय ले लिए हैं आप, सुबह से ई रिक्शा से घूम रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया कि भाई डीजल और पेट्रोल की खपत कम करो क्योंकि वैश्विक संकट है। तो प्रधानमंत्री जी का इशारा हम लोग तुरंत समझ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी पैदल चल पड़े और हम ई रिक्शा से निकल गए। कब तक? देखिए, एक बात तो तय है कि एक पूरा दिन अगर हम ई रिक्शा पर घूम रहे हैं तो हमने आज डीजल और पेट्रोल की बचत की है। फिर कल से हम और काम में जाएंगे, दूर जाएंगे तो इससे तो जा नहीं पाएंगे। तो दूर जाएंगे तो अब कल तक अगर 5 गाड़ी लेके जाते थे तो अब प्रयास करेंगे कि एक गाड़ी से जाए तो 4 का बचेगा। वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी होगा। फिर विभाग में हमने अधिकारियों को कहा है कि भाई आप जो है सो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, बिल्कुल, ताकि डीजल और पेट्रोल की बचत हो। तो इस पर हम लोग लग गए हैं और इस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारी इस बात पर अमल कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा। जब मंत्री ने अमल शुरू कर दिया तो अधिकारी भी करेंगे। आज आप शिक्षा विभाग गए थे, सचिवालय में कैसा माहौल? हम जब से गए हैं तब से अच्छा माहौल है। लोगों में भी खुशी है कि सुनने वाला शिक्षा मंत्री है और हमारे जो अधिकारी हैं उनमें भी खुशी है कि कुछ करने के लिए हम लोग अभी आए। अच्छा, टीआरई 4 को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, छात्र भी काफी नाराज हैं। आपने कहा था कि सबसे पहला काम हम यही करेंगे, फाइलों की समीक्षा करेंगे। कर रहे हैं। हाँ, टीआरई 4 का शेड्यूल जारी करेंगे, आप लोगों को बुला के जारी करेंगे। उम्मीद रखा जाए अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आप भी मंत्री जी के साथ हैं। जी बिल्कुल। आपने भी अपना काफिला छोड़ दिया है? नहीं, आज तो हमारा कुछ शिक्षकों का काम था तो उस संबंध में हम गए थे यहाँ पर माननीय मंत्री से मिलने। तो हमने तो मालूम चला कि भाई माननीय मंत्री जी आज पूरा ई रिक्शा पर ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैंने भी अपनी गाड़ी छोड़ दी है और आज ई रिक्शा से हम ट्रैवल लगातार कर रहे हैं। काम की बातें तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैसेज देने का जो काम किया है इस वैश्विक संकट में कि हम लोगों को सावधान रहना है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में प्राइस फ्यूल का डबल हो गया, डीजल और पेट्रोल वहाँ डबल प्राइस में हो गया, हमारे देश में अभी वो प्राइस ऊंचा नहीं पहुंचा है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का देन है। तो उस विजन में सपोर्ट करने का काम हमारे बिहार सरकार के जब माननीय मंत्री जी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। आज जान लीजिए, आज इनका एनिवर्सरी था, इनके एनिवर्सरी, आज माननीय मंत्री जी का एनिवर्सरी में हमारे ही सामने जो है ई रिक्शा बैठे थे, उनके मैडम का फोन आया, तो भाभी जी के फोन आया, तो भाई बोले कि वो छोटा गाड़ी खरीद लिया है क्या। इन्होंने कहा कि भाई आज एनिवर्सरी है, चिंता मत करो। अच्छा, ये तो बात हो गई ईवी की, गाड़ी की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, आप लगातार शिक्षकों के लिए सदन में आवाज उठाते रहे, इसके लिए आप जाने जाते हैं और आप आज शिक्षा मंत्री जी के साथ ही हैं। कुछ बात हुई कि नहीं शिक्षा? अरे भाई, आज तो हम माननीय मंत्री जी के पास समय लेके गए थे, अपने शिक्षकों से संबंधित काम के लिए गए थे और हमें जानकारी मिली कि माननीय मंत्री जी आज पूरा फुल डे ई व्हीकल से चलेंगे। तो हमने भी कहा कि भाई हम भी ई व्हीकल से चलेंगे। तो निश्चित रूप से जब गए साथ में है तो काम की बात तो होगी। वित्त रहित शिक्षकों को लेकर निर्णय लिए जाने वाले थे, कमिटी